Hello everyone, welcome to my YouTube channel where you will get knowledge about organic chemistry. Now let's start the topic. Today we will study about physical properties of alkenes. First है physical state and smell. तो जो C2 से C4 कार्बन चेन है उस केस में द कलर ऑफ इट इज कलरलेस एंड द स्टेट इज गैसियस स्टेट लाइक इथीन, okay, ethene, propene, butene, okay, and C5 to 15 is a liquid and higher groups or higher carbon chain are solid in group except क्या है इथीन. ऑल अल्कीन्स आर ऑर्डरलेस गैसेस. इथीन में ही सिर्फ स्मेल आता है, बाकी सब जो है स्मेललेस होते हैं, राइट. नाउ सेकेंड इज मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट जो होता है अल्कीन के केस में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ अल्केन्स. क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट का रीज़न क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहना चाहिए. और अल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्डिंग रहता है जिसके वजह से पोलराइजेशन ईजी वे में हो जाता है और बॉन्डिंग जो होती है अट्रैक्शन की वजह से वो स्ट्रांग हो जाती है. लेकिन अल्केन के केस में क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और सिग्मा बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा पोलराइजेबल नहीं होती है जिसके वजह से अल्कीन में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है जिसके वजह से रिजल्टिंग क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हो जाती है. अब देखते हैं ट्रांस और सिस के केस में. हम जानते हैं ट्रांस के केस में जो होता है अपोजिट होता है और सिस के केस में सेम साइड में होते हैं कोई भी सब्स्टिट्यूएंट. तो क्या होता है इस केस में ना, क्या होता है जो पैकिंग होता है मॉलिक्यूल्स का वो बहुत ही अच्छे तरीके से पैकिंग होता है. बट इस केस में क्या होगा, रिपल्सन होगा, पैकिंग स्ट्रांग नहीं होगा. दैट्स वाई क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा ट्रांस के केस में ज़्यादा होगा, सिस के केस में कम होगा. जैसा कि यहाँ दिखाया गया 167 है ट्रांस के केस में एंड सिस के केस में इट इज़ 134 केल्विन. रीज़न क्या है, ट्रांस एल्कीन जो है वो सिमेट्रिकल पैकिंग होता है जिसके कारण मोर क्लोजली इन द क्रिस्टल लैटिस. जो क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है उस केस में जो ट्रांस होता है वेल पैक्ड रहता है, क्लोजली पैक्ड रहता है. लेकिन सिस के केस में वो अच्छा पैकिंग नहीं बनाता है ड्यू टू इट्स सिमेट्री. सो ग्रेटर अमाउंट इज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक the crystal lattice of transalkene than cis one. Now next is dipole moment. dipole moment क्या होता है, चार्ज के बीच में देखो जैसे कि दो चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज दैट डी है और ये चार्ज प्लस क्यू है एंड इट इज़ माइनस क्यू. देन डाइपोल मोमेंट इस केस में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो क्या हुआ, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज. तो इसको कैसे हम लोग देखते हैं, जो सिमेट्रिकल ट्रांस अल्कीन होता है वो नॉन पोलर होता है एंड हेंस हैव ज़ीरो डाइपोल मोमेंट. ऐसा क्यों? क्योंकि जब सिमेट्री होता है तो हमेशा देखते हैं, जैसे कि हम लोग NH3 के केस में देखते हैं और यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, तो जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इस केस के लिए ऐसा कुछ होगा और ये वाला ऐसा कुछ होगा, ये तीनों का. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा डाइपोल मोमेंट वो ऐसा कुछ होगा. लेकिन जब अल्कीन हम लोग लेते हैं और वो ट्रांस रहता है, जैसे CH3 हुआ, यहाँ पे कार्बन, यहाँ CH3 है, तो इस केस में क्या होगा, एक मिनट, if here it is CH3 and it is CH3, here it is H and here it is H. तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये और ये दोनों का पोजीशन क्या है, ट्रांस में है, तो जिसके कारण डाइपोल मोमेंट जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, क्यों? क्योंकि सिमेट्री है. लेकिन सिस के केस में नहीं होगा सिमेट्री, जिसके वजह से जो सिस होगा उसके पास हायर डाइपोल मोमेंट होगा इन कंपैरिजन ऑफ ट्रांस वन. देखो यहाँ रीज़न दिया हुआ है दैट इन सिमेट्रिकल ट्रांस
since the dipole moment of individual group being equal and opposite exactly cancel out each other. लेकिन in unsymmetrical trans, however, have small but finite dipole moment. Though the two dipole moment, जैसे यहाँ दिया है, though the two dipole oppose each other, yet they do not exactly cancel out each other since they are unequal. जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया ट्रांस ब्यूट टू इन का और ट्रांस पेन टू इन का। इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि कार्बन की जो डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इधर की ओर बढ़ रही है, इसमें इधर की ओर बढ़ रही है, तो रिजल्टेंट क्या हो रहा है, ज़ीरो हो जा रहा है क्योंकि सेम ग्रुप है यहाँ पे, राइट। लेकिन इस केस में पेंट टू इन के केस में हम लोग जानते हैं कि ये इथाइल जो ग्रुप है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले कार्बन पे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की ओर जाएगी और इस केस में इधर की ओर जाएगी। लेकिन ये इथाइल ग्रुप बिग वन है और ये स्मॉल है, जिसके वजह से क्या होगा, कुछ सटिक डाइपोल मोमेंट, सर्टेन डाइपोल मोमेंट इसमें रहेगा, दो इट इज़ लेस बट येस इट एग्जिस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाँ यस इट इज़ एन अनदर पॉइंट, इफ सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल हुआ, अगर बोथ सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, जैसे सिस अल्कीन आर पोलर मॉलिक्यूल एंड hence have finite dipole moment. Why? You can see in with the diagram that it is an example of cis and it is of also cis. तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि cis के वजह से एक सर्टेन डाइपोल मोमेंट है और ये इसका जब रिजल्टिंग बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा और इस केस में भी कुछ ऐसा होगा। ओके, तो ये जो होगा 0.25 होगा एंड इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब एक प्रॉपर डाइपोल मोमेंट इस केस में रहेगा। अब देखते हैं अनसिमेट्रिकल टर्मिनल अल्कीन के केस में क्या है। अनसिमेट्रिकल टर्मिनल अल्कीन have finite dipole moment since the polarity due to the alkyl group is not cancelled by the corresponding polarity in the opposite group। यहाँ पे अनसिमेट्रिकल टर्मिनल अल्कीन क्यों है, क्योंकि ये टर्मिनल पोजीशन पे है। यू कैन सी इस कार्बन चेन से कोई भी फर्दर कार्बन या कोई फर्दर ग्रुप अटैच नहीं है, सो इट कैन बी कॉल्ड एज टर्मिनल अल्कीन, राइट। अब देखो टर्मिनल अल्कीन के केस में क्या होता है, इस केस में मिथाइल ग्रुप है, इस केस में इथाइल ग्रुप है, तो क्या देख रहे हैं इसमें प्रॉपर डाइपोल मोमेंट है, इस केस में भी डाइपोल मोमेंट है, तो 0.35 इसमें ज़्यादा होगा, इसमें सॉरी इसमें कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ इथाइल ग्रुप है, राइट। तो अनसिमेट्रिकल के केस में सिस जो होगा वो ज़्यादा होगा और ट्रांस जो होगा कम होगा, और टर्मिनल के केस में ग्रुप्स पे डिपेंड करता है कौन ज़्यादा, इसकी ये जो इथीन है यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, इसके कारण इसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा हो रही है और यहाँ मिथाइल ग्रुप इसके वजह से ये कम हो रही है, राइट। अब आगे देखते हैं, इट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। जैसा अभी हम लोग मेल्टिंग पॉइंट देख रहे थे, मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा था, क्लोज पैकिंग क्रिस्टल लैटिस में। इस केस में क्या है कि एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू मेंबर्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज बाय अबाउट 20 to 30 डिग्री सेल्सियस फॉर द एडिशन ऑफ ईच कार्बन। मतलब क्या कि सिंगल सिंगल जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ता जा रहा है तो जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें 20 to 30 डिग्री का इंक्रीमेंट हो रहा है, और क्या कि ब्रांच्ड चेन जो होगी अल्कीन उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो बहुत कम होगी इन कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेट चेन, राइट। और सिस अल्कीन क्या होगा, उसमें हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा देन कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांस अल्कीन। ओके गाइज, always keep in mind that melting point depends on close packing of the crystal lattice, okay, but boiling point depends on the surface area। तो हम लोग जानते हैं कि सिस के केस में क्या होता है, सॉरी इट इज़ रिटन रॉन्ग, इट इज़ ट्रांस एंड इट इज़ सिस, ओके। तो सिस के केस में क्या होता है कि सरफेस एरिया जो होता है ज़्यादा हो जाता है, ड्यू टू विच बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा है, और इस केस में सिमेट्री की वजह से क्या होगा, पैकिंग जो होगा क्लोज हो जाएगा तो सरफेस एरिया क्या होगा, घट जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा, राइट। अब देखो
रीज़न क्या है, यहाँ लिखा हुआ है दैट सिस अल्कीन बीइंग पोलर हैव स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। सिस के केस में क्या होगा, हम लोग जानते हैं सिस के केस में डाइपोल मोमेंट होता है, बट ट्रांस के केस में अगर सेम सेम ग्रुप हो, जैसे यहाँ पे सेम सेम है, तो क्या होगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ट्रांस के केस में नॉन पोलर होता है, जिसके कारण इंड्यूस डाइपोल बहुत कम या ना के बराबर होती है। तो एक तो रीज़न हो गया सरफेस एरिया का, और दूसरा रीज़न ये वाली हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, alkenes are soluble in non-polar solvent. We know that polar soluble in polar solvent and non-polar in non-polar solvent. तो हम लोगों को पता है कि अल्कीन एक नॉन पोलर कंपाउंड है। सो अल्कीन किस में सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर में, सच एज बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज क्लोरोफॉर्म etc, एंड वीकली पोलर सॉल्वेंट दैट इज ईथर। ईथर क्या है, एक वीकली पोलराइजेबल सॉल्वेंट है, राइट। अब नाउ वी विल सी द डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मोलिकुलर मास till they have a limiting value of 0.89 centimeter per cube, and all alkenes are lighter than water. It is a very important point that alkene जो भी है उसकी जो density होती है, it is always lighter than water. Okay, now I have completed this topic. Thank you very much for watching my channel. Please subscribe my channel for getting new updates. Thank you very much.